नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ मानसी त्यागी। रुक करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी आज नागौर में चुनावी रैली में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सिर्फ कुर्सी बचाने में लगी है, उसने सिर्फ विश्वासघात किया है। अब समय आ गया है कि कांग्रेस को हटाना है और बीजेपी को लाना है। पीएम मोदी ने नागौर में कहा कि मारवाड़ का फैसला साफ है, कांग्रेस को हटाना है और भाजपा को लाना है। हमारी माताएं बहनें घर में कोने कोने में सफाई करती हैं कि कोई भी जगह सफाई हुए बिना छूट ना जाए। हमें भी ऐसी सफाई करनी है कि कोने में भी कांग्रेस ना बचे। आपने राजस्थान से कांग्रेस की विदाई का काउंटडाउन शुरू कर दिया है। राजस्थान में कांग्रेस ने 5 साल में आपके विश्वासघात के सिवाय कुछ नहीं दिया। कांग्रेस ने यहाँ आपको कुशासन वाली सरकार दी है। कांग्रेस ने यहाँ आपको भ्रष्ट और घोटाले वाली सरकार दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि अभी अभी एक जनसभा में यहाँ के जादूगर मुख्यमंत्री ने खुद एक सच्चाई स्वीकार की है। उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि उनके उम्मीदवारों, उनके विधायकों ने कोई काम नहीं किया, क्योंकि वो यहाँ अपनी कुर्सी बचाने में ही जुटे हुए हैं। जो अपने में ही खोए हो वो आपके लिए क्या करेंगे। दिल्ली दरबार अपनी इस सीएम की कुर्सी को लूटने में बहुत बिजी और सीएम उनसे निपटने में बिजी है। इन लोगों ने राजस्थान की जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया था। अब चुनाव का समय आ गया है तो ये लोग बेमन से साथ साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 5 साल में राजस्थान में 100 सीएम थे। अपने अपने क्षेत्र में हर माफिया, हर दंगाई, हर दबंग खुद को कांग्रेस सरकार के सीएम से कम मानता ही नहीं था। इसलिए यहाँ महिलाओं पर, दलितों पर, वंचितों पर अत्याचार चरम पर है। राजस्थान में बार बार हाथ मिलन का कार्यक्रम होता है। मुख्यमंत्री और एक दूसरे नेता जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं उनके लिए दिल्ली से बड़े बड़े नेता आते हैं और कैमरा के सामने दोनों के हाथ मिलवाते हैं। 5 साल में हाथ मिलन का शतक बन चुका है, लेकिन इनका मिलाप अभी तक नहीं हुआ। दिल में खटास है, पर ये लोग हाथ मिलाने का दिखावा करते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजाजी मंदिर पहुंचे, यहाँ उन्हें पूजा अर्चना भी की है। झारखंड में प्रसिद्ध सूफी और गजल गायक, साथ ही अन्य कलाकार भी झारखंड में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। गजल और सूफी संगीत में फेमस कलाकार कुमार सत्यम पलामू आएंगे। पलामू में आयोजित आराधना संगीत संध्या में पलामू वासियों को गजल सुनाएंगे। तुम्हारे इस कार्यक्रम में अन्य कई कलाकार भी शिरकत करेंगे। यह कार्यक्रम पिछले 27 वर्षों से आयोजित होता आ रहा है। इस वर्ष कार्यक्रम में प्रसिद्ध कलाकार कुमार सत्यम को करीब से देखने का अवसर मिलेगा। झारखंड के सुप्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतज्ञ पलामू प्रमंडल में संगीत जगत में ख्याति प्राप्त स्वयं पंडित राजाराम मिश्र जी के प्रथम पुण्य स्मृति और स्वर्गीय पंडित राम रक्षा मिश्र के 28वीं पुण्य स्मृति स्मरणोत्सव में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पलामू प्रमंडल में संगीत का बीजोर्पण स्वराम रक्षा मिश्रा द्वारा किया गया था, जो कि रंका राज दरबार के दरबारी गायक थे, जिनकी पत्नी की याद में उनके पुत्र स्वराजा राम मिश्र ने देवरानी संगीत महाविद्यालय का शुभारंभ वर्ष 1993 में किया, जिसे उनके बेटे सूरज मिश्र चलाते हैं। सूरज मिश्र ने लोकल 18 से कहा सूरज मिश्र ने कहा कि संगीत महाविद्यालय से सैकड़ों छात्र छात्राएं कला और संगीत की शिक्षा ली है। उनके पिता स्वर्गीय राजाराम मिश्र संगीत जगत से नामी कलाकार थे, जिन्हें दर्जनों अवार्ड भी मिल चुके हैं। उनके याद में स्थानीय डाल्टनगंज स्थित होटल चंद्रा रेजिडेंसी में 20 नवंबर की संध्या 5:30 बजे से कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। साथ ही बताया कि इस कार्यक्रम में मुंबई से प्रसिद्ध कलाकार कुमार सत्यम, बनारस घराने के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त तबला वादक पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज जी की पीढ़ी से पंडित शुभ महाराज, नई दिल्ली द्वारा तबला वादन होगा। बनारस घराने के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शास्त्रीय संगीतज्ञ पद्म विभूषण डॉक्टर पंडित छन्नूलाल मिश्र के परम शिष्य डॉक्टर इंद्रेश मिश्रा द्वारा शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायन होगा। कुल 3 घंटे के इस कार्यक्रम में देश विदेश के ख्याति प्राप्त दर्जनों कलाकार द्वारा कार्यक्रम किया जाएगा। लोगों के लिए अच्छी सुविधा की व्यवस्था की गई है। 600 लोगों के बैठने का पूरी तरीके से इंतजाम किया गया है। लोग संध्या 5:30 बजे से आकर कार्यक्रम का लुत्फ उठा सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। कंगारू टीम इतिहास की सबसे सफल टीम भी है। ऐसे में 19 नवंबर रविवार को वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया टीम इसी दमखम के साथ उतरेगी। उसका सामना अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टीम इंडिया से होना है। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में अब तक एक भी मुकाबला नहीं गंवाया है। ऑस्ट्रेलिया की मौजूदा टीम की बात करें तो 9 खिलाड़ी ऐसे हैं जो वनडे या T20 वर्ल्ड कप या दोनों वर्ल्ड कप का खिताब जीतने वाली प्लेइंग 11 का हिस्सा रह चुके हैं। ये 9 खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए खतरा बन सकते हैं। दूसरी ओर भारत के पास ऐसे सिर्फ 2 ही खिलाड़ी हैं।
हालांकि टीम इंडिया ने अंतिम बार वनडे वर्ल्ड कप का खिताब 2011 में घर में ही जीता था। ऐसे में रिकॉर्ड उसके पक्ष में है। ऑस्ट्रेलिया ने अंतिम बार 2015 में वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। फाइनल में टीम ने न्यूजीलैंड को मात दी थी। उसे प्लेइंग 11 में शामिल डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, गैलन मैक्सवेल, मिचेल स्टॉक और जॉस हेजलवुड वर्ल्ड कप 2023 में भी उतर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम ने 2021 का T20 वर्ल्ड कप जीता था। उस टीम की प्लेइंग 11 की बात करें तो उसमें वार्नर, मिचेल मार्श, मैक्सवेल, स्मिथ, मार्क स्टोइनिस, पेंट कॉमिंस, स्टॉक, एडम जंपा, हेजलवुड शामिल थे। टीम इंडिया की बात करें तो रोहित शर्मा ने 2007 में T20 वर्ल्ड कप तो विराट कोहली ने 2011 का वनडे वर्ल्ड कप जीता। ये दोनों खिलाड़ी चैंपियन टीम की प्लेइंग 11 का हिस्सा रहे। मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पेट कमिंस ने कहा मुझे लगता है कि यह एक बराबरी का मैच होने वाला है। अच्छी बात तो यह है कि हमारे पास 6 या 7 खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2015 से इसे जीता था, इसीलिए हम उस एहसास को जानते हैं। 2021 T20 वर्ल्ड कप में और भी अधिक खिलाड़ी थे। फॉर्मेट अलग था लेकिन टीम में शामिल लगभग हर कोई इसका हिस्सा था। तो भाई कमिंस 2015 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थे, लेकिन फाइनल में उन्हें प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिला था। नेक्स्ट, अब तक भारतीय जनता पार्टी को शहरों और स्मारकों के नाम बदलने पर घेरने वाली कांग्रेस भी उसी राह पर चल पड़ी है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पार्टी अगर तेलंगाना की सत्ता में आती है तो राज्य के मुख्यमंत्री के शिविर का यार्ले से आधिकारिक आवास प्रगति भवन का नाम बदलकर प्रजा पालना भवन कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि प्रगति भवन का नाम बदलकर प्रजला पालना भवन कर दिया जाएगा, जिसके दरवाजे सभी के लिए 24 घंटे खुले रहेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज तेलंगाना में कई जगहों पर चुनावी रैलियों को संबोधित किया और एक पद यात्रा भी निकाली। तो वहीं राहुल गांधी ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कहा कि तेलंगाना के चुनाव में कांग्रेस की जीत प्रजाला यानी कि जनता की तेलंगाना के स्वर्णिम कालखंड की शुरुआत करेगी। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, कांग्रेस की जीत प्रजाला तेलंगाना के स्वर्णिम कालखंड की शुरुआत करेगी। प्रगति भवन का नाम बदलकर प्रजा पालना भवन कर दिया जाएगा, जिसके दरवाजे सभा के लिए 24 घंटे खुले रहेंगे। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि मुख्यमंत्री और सभी मंत्री नियमित प्रजा दरबार लगाएंगे और लोगों की शिकायत सुनकर 72 घंटे के अंदर उनका निस्तारण करेंगे। जवाबदेह, पारदर्शी और जनता का पहला प्रजाला तेलंगाना बनने में हमारा साथ आइए। बदलाव जरूरी है, कांग्रेस का आना भी जरूरी है। पंचायती राज में ओबीसी आरक्षण बढ़ाकर 42% करेंगे। वहीं इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी के लिए समर्थन का तूफान आने वाला है और राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय राष्ट्र समिति BRS बुरी तरह से हारेगी। गांधी ने पिनापाका, नरसमपेट और वारंगल में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो वह पंचायती राज व्यवस्था में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी आरक्षण को 23% से बढ़ाकर 42% कर देगी। उन्होंने कहा कि इससे तेलंगाना में 24,000 पंचायत स्तर के नए नेताओं के उभरने का मार्ग प्रशस्त होगा। साथ ही कहा कि कांग्रेस को उम्मीद थी कि जब तेलंगाना का गठन हुआ तो पिछड़े वर्गों में दलितों और आदिवासियों को राजनीति में जगह मिलेगी। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की सत्ता में आने के बाद पहला कदम जाति आधारित सर्वेक्षण कराना होगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि हम जानना चाहेंगे कि इस देश में पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कितने लोग हैं। यदि पिछड़ों की आबादी 50% है तो उनकी भागीदारी 50% होनी भी चाहिए। कांग्रेस सांसद राजमोहन उन्नीथन ने कासरगोड में फिलिस्तीन के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बिना मुकदमा लाए गोली मारकर हत्या कर देनी चाहिए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद युद्ध अपराधियों के लिए नुर्नबर्ग ट्रायल एक ऐसी कदम था जिसके तहत उन्हें बिना किसी मुकदमे के गोली मार दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जहां बेंजामिन नेतन्याहू दुनिया के सामने युद्ध अपराधी बनकर सामने आ चुके हैं। उन्हें गोली मारकर खत्म कर देना चाहिए क्योंकि वह युद्ध स्तर की क्रूरता कर रहा है। सांसद राजमोहन ने कहा कि आप पूछ सकते हैं कि जिनेवा कन्वेंशन के तहत सभी समझौते तोड़ने वालों के साथ क्या किया जाना चाहिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उन नाजियों को दोषी ठहराने के लिए नुर्नबर्ग परीक्षण नामक एक चीज थी जब युद्ध अपराध के आरोपियों को बिना मुकदमा चलाए गोली मार दी जाती थी। अब समय आ गया है कि नुर्नबर्ग मॉडल इजरायली पीएम के खिलाफ लागू किया जाए। बेंजामिन नेतन्याहू दुनिया के सामने युद्ध अपराधी बनकर खड़ा है। अब समय यह आ गया है कि नेतन्याहू को
गोली मार दी जाए। इसी तरह की एक रैली को आतंकी समूह हमास के पूर्व प्रमुख खालिद मशाल पहले वर्चुअली संबोधित कर चुके हैं। इसमें भाजपा की केरल इकाई में खलबली मच गई थी। इस आयोजन से पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पार्टी का आधिकारिक बयान जारी कर इजरायली कार्रवाई की निंदा भी की थी। उन्होंने केंद्र से मांग करते हुए कहा था कि युद्ध विराम जल्द से जल्द लाने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। कांग्रेस सांसद ने कहा, इजराइल की सेना फिलिस्तीनियों पर जो अत्याचार कर रही है। रैली का आयोजन कासरगोड यूनाइटेड मुस्लिम जमात ने शुक्रवार को किया था। राजनेता से अभिनेता बने उन्नीथन लोकसभा में कासरगोड का प्रतिनिधित्व करते हैं। आतंकी समूह हमास के पूर्व प्रमुख खालिद मशाल ने इसी तरह की एकजुटता कार्यक्रम को वस्तुतः संबोधित किया। इससे पहले केरल में भाजपा में एक तरीके की खलबली मच गई थी। इससे पहले शुक्रवार को कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पार्टी का आधिकारिक बयान जारी कर उसकी निंदा की थी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ मानसी त्यागी। रुक करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों पर।